आपकी और हमारी जिंदगी को आसान करने की, ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो कि आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। रोजाना तमाम समस्याओं से हम जूझते हैं, कई तरह के चैलेंजेस जिंदगी में आते हैं। उनमें से एक ऐसा है कि इस समय जो पेंडेमिक का टाइम है, तो हम ज्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। अपने घर का सामान हो, ग्रोसरी का सामान हो, सब ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कौन से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो बेसिक बातें हैं उनका हम ध्यान रखें, जिससे कि हम किसी भी तरह के धोखे से बच सके, किसी भी तरह के ऐसे शातिर अपराधियों का शिकार ना बने कि हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनके पास चली जाए, या वो हमारे पैसे को हमसे ले ले लेकिन सामान की डिलीवरी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं इस दौरान की जो अपराधी हैं वो साइबर क्राइम्स को अंजाम देने में जुट गए हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम इज रैम्पेंट ड्यूरिंग दीज डेज, स्पेशली जब सब लोग घरों के अंदर सिमटे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बाहर से जाकर शॉपिंग ना करें, घर तक ही हमारे सामान आ जाए। ऐसे में कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें कि आप किसी भी तरह के अपराध का शिकार होने से बच सके? क्या वो तरीके होते हैं जिसके जरिए ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ड्यूप किया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, या कौन से ऐसे प्रलोभन है, कौन सी ऐसी बेट का यूज किया जाता है जिसके जरिए आप इन अपराधियों का शिकार बन जाते हैं? या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कौन सी सावधानी रखें, कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें, किन प्रलोभनों से बचे, और क्या हमें किस तरह से ये इंश्योर करें कि हम ऑथेंटिक वेबसाइट से ही, ऑथेंटिक साइट से ही शॉपिंग करें, क्रेडिबल सोर्सेस से हम शॉपिंग करें। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पर कोई ऐड आया और आपने उसको देखा और वो आपको फिर इसी ऐसी वेबसाइट पर ले गया जहां आपने पेमेंट भी कर दिया, और फिर बाद में पता चलता है कि आपका सामान भी नहीं आया, आपके पैसे भी चले गए, और साथ ही आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स भी चले गई। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पवन जी, आज हम हमारे दर्शकों को, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में देख रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं, हम चाहें कि आप उन्हें बताएं कि कैसे कौन से साइबर टिप्स ऐसे हैं, साइबर सेफ्टी बेसिक्स ऐसे हैं जिनका वो ध्यान रखें ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए और किसी भी तरह का अपराध का शिकार होने से वो बच पाए। जी देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कोविड-19 से हम पाते हैं कि डिजिटाइजेशन, हम बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इसलिए हर चीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले कुछ बेसिक बुनियादी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज ऑनलाइन शॉपिंग उतनी सिक्योर नहीं है जितना आपको लगता है कि सिक्योर है। इसलिए साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। आंखें आपने खुले होकर इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग पर एंगेज करना है। आंखें बंद करके अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो संभावित तौर पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को अपनी मानसिकता का, अपने जीवन जीने की शैली का एक अभिन्न रूप बना के रखना पड़ेगा। जब आप रोज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके लिए आवश्यकता होगी कि आप केवल शॉपिंग आप सिक्योर वेबसाइट्स पर करें जो HTTPS के साथ प्रारंभ होती हैं। क्यों? क्योंकि इन साइट्स पर से आपका डेटा चुराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइट्स पर अगर आप करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये बात तो पूरी तरीके से तय है कि इन नॉर्मल असुरक्षित वेबसाइट से आपका डेटा भी लुप्त किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, और आपको पैसे का नुकसान भी पहुंच सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो करने से पहले जिस प्लेटफॉर्म पर आप करना चाह रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ लें। क्यों? ताकि आपको पता लग जाए कि ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपके डेटा के साथ डील, हैंडल या प्रोसेस कर रहा है। जी, तो पवन जी, कई मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए सावधानी बरतें, किस तरह से जो आम दर्शक हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो किस तरह से सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और ऐसे में ये जो अपराधी, साइबर अपराधी है, जो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, वो भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो
अब ये अपराधी कई तरह की बेट का इस्तेमाल करते हैं, प्रलोभन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट दे देंगे जो कि आपको शायद इम्पॉसिबल हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा लगे। अब आप उन किसी सोशल साइट पर जा रहे हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम पर है या फेसबुक पर है, किसी और पर हम सर्फ कर रहे हैं और इस तरह के ऐड आने उन पर शुरू हो जाते हैं, तो आप जाके देखते हैं अरे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, चलिए कुछ सामान खरीद लिया जाए। तो जब इतना बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या सावधान होने की जरूरत होनी चाहिए हमें? देखिए, अगर आपको कोई ऐसा बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है जो आपके सपनों में भी सच होने की, इसमें कहीं प्रलोभन है, जाल है, इंतजार कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स कि आप आए, उसमें मछली की तरह फंसे और आपको टारगेट किया जा सके। इसलिए अगर कोई भी प्रलोभन मिलता है, किसी भी प्रलोभन पर आप रिलाय ना करें, इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन करें सर्च इंजन पर जाकर, ये देखने के लिए कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, क्या रिव्यूज रहे हैं। अगर लोगों के रिव्यूज सही रहे हैं तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 10 में से 9 ऐसे केसेस होते हैं जब इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है तो व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स के द्वारा। और आज जो सर्व प्रमुख साइबर क्राइम उभर कर आ रहा है वो है फिशिंग। तो फिशिंग के माध्यम से आपको बहुत जबरदस्त प्रलोभन दिया जाएगा, आपका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाएगा और आपको ललसाया जाएगा कि आप इस दिशा में आइए और कदम उठाइए। एक बार आपने कदम उठा दिया तो ना केवल आपकी शॉपिंग तो गई से गई, आपके पैसे भी जाएंगे, आपका जो विश्वास है ऑनलाइन शॉपिंग पे वो भी कहीं ना कहीं इतना दृढ़ नहीं रहेगा जितना पहले था। तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं हमें संकल्प लेना है कि हम डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना के साथ इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को देखें। क्यों? क्योंकि अगर हर चीज को हम बिना इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन के अगर हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल हम पाएंगे कि हम साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। इसलिए हमें तवज्जो अपने रोजमर्रा के जो डेली ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स में है उसमें भी साइबर सुरक्षा को देनी पड़ेगी। सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने इंटरनेट बैंकिंग के डिटेल्स असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर नहीं देने पड़ेंगे। ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतनी पड़ेगी। बेसिकली आंखें खोल करके तमाम सारी चीजों का विश्लेषण अध्ययन करके फिर आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन पर पहुंचे कि क्या मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ये ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या नहीं। जल्दबाजी में कृपया कुछ ना करें। हो सकता है जल्दबाजी जब आप इस तरह की सीढ़ी को किसी वेबसाइट पर पढ़े देखते हैं तो ये भी संकेतिक हो सकता है कि जो बेसिक मापदंड है साइबर सुरक्षा के वो उस वेबसाइट ने पूरे कर रखे हैं। आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मुझे लगता है कि आप जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके रिव्यूज को ऑनलाइन जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि रिव्यूज को पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी हो जाएगी कि इस तरह की शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, उनको आपने बहुत संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने संभाल के नहीं रखा है तो संभावित तौर पर उसका दुरुपयोग हो सकता है और आपके पैसे जा सकते हैं। बेसिकली ये हम एक ऐसे समुद्र में कूद रहे हैं इंटरनेट के, जहाँ पर बहुत सी मगरमच्छ हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और वो इंतजार कर रही हैं हमको खाने के लिए। लिहाजा जितने हम जाहिर हो पाएंगे, जितना फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, जितना जागरूक हो पाएंगे, उतना ही हम इन बड़ी बड़ी मछलियों को अवॉइड कर पाएंगे और अपने ध्येय तक पहुंचने में और सफल ऑनलाइन सेफ शॉपिंग को कंडक्ट करने में सफल हो पाएंगे। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि HTTPS ये क्या होता है और ये हमें कैसे बचाता है इस तरह के साइबर अपराधों से? देखिए, HTTPS का मतलब होता है वो प्रोटोकॉल का हिस्सा जिसमें S है। S का मतलब सिक्योरिटी होता है। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट देखें तो वो HTTP से प्रारंभ होती है और अगर केवल HTTP की वेबसाइट है तो सांकेतिक इस बात की है कि ये वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। किसी भी HTTP वाली वेबसाइट पर आपने ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर करना है तो केवल HTTPS वाली ट्रांजैक्शन पर ही करना है। और HTTPS का मतलब होता है ये साइट एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है
और ये वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम साइबर सुरक्षा के मापदंड हैं उनको फॉलो करती है। तो मुझे लगता है हर वक्त कोई भी अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, अपने डेटा के संबंध में कोई ट्रांसमिशन करनी है, कोशिश जरूर करें कि केवल HTTPS साइट पर ही ट्रांजैक्शन करें, नॉर्मल साइट पर ना करें, क्योंकि नॉर्मल साइट पर आपका डेटा सुरक्षित है, वो चोरी किया जा सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत ध्यान रखिए कि HTTP वाली वेबसाइट से शॉपिंग ना करें, HTTPS होना चाहिए। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को धोखा देने के लिए मिलते जुलते नाम का भी एक डोमेन नेम जो होता है वो बना लिया जाता है और लोग सोचते हैं कि वो एक ऑथेंटिक, एक क्रेडिबल वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स का फर्क आ जाता है, कुछ अल्फाबेट का फर्क आ जाता है। तो ये कैसे पहचाने, ये कैसे ध्यान में रखें? देखिए, अधिकांश लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो URL पर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के एड्रेस पर नजर नहीं डालते। उनको लगता है कि चलिए सेम, मोटा मोटा सेम वेबसाइट है, सिमिलर तरह का कलर पैटर्न है, चलिए सेम ही होगी, तो इसलिए इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन नहीं करते। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल गूगल पर जाना है और GOOGLE के अलावा GOOGLE होगा, तो संभावित तौर पर ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये स्कैमस्टर्स ने वेबसाइट बनाई है। ठीक इसी प्रकार से आप पाएंगे कि आपके बैंकों के नाम पर वेबसाइटों में थोड़ा बहुत अक्षर का फेर बदल करके आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं इम्पर्सोनेशन का शिकार बनाने के लिए इस तरह की वेबसाइट्स को प्रॉप अप किया जाता है, ताकि आप वहाँ पर आएँ और जल्दबाजी में या विश्वास में वहाँ ट्रांजैक्शन करें और एकदम पाएँ कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, आज से लगभग 25 साल पुरानी ये टेक्निक है। अभी भी इसका लगातार प्रचलन इसलिए होता है कि अभी भी लोग विश्वासी हैं, उनको लगता है कि चलिए जो दिखता है वो सही है। बल्कि हमको जो लर्निंग ये सीखनी है आज ऑनलाइन शॉपिंग के संदर्भ में कि जो दिखता है उसको आप क्वेश्चन करना सीखें, उस पर सवाल उठाना सीखें, और जब तक आपकी अंतरात्मा संपूर्णतः संतुष्ट ना हो जाए कि ये वही एंटिटी है, वही शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और कोई इम्पोस्टर नहीं है, तभी आप आगे प्रोसीड करने, वरना किसी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ना करें। जी, इसके अलावा कई बार पवन जी ऐसा होता है, मैं यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको रिलेट करना चाहूंगी कि हमने कुछ सर्च किया गूगल पर या फोन पर बातचीत की, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस साइट पर आप गए या ब्राउजर में आप गए या किसी साइट पर आप गए, तो उसी से जुड़े ऐड दिखाने शुरू कर देते हैं। तो क्या ये भी बार बार आप जिस तरह कहते हैं कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारी सावधानियां हमें बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, हमें मॉनिटर कर रही है। देखिए, आज जो है प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो ना केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या सर्च इंजन पर, तो सर्च क्वेरी इंस्टेंटेनियसली एल्गोरिथम के माध्यम से आपका आइडेंटिफाई कर लेता है कि साहब आप इस तरह की चीज को ढूंढ रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स, आइटम्स, गुड्स, सर्विसेज के बारे में एड्स आपको दिखाना शुरू करता है। मसलन अगर आपको चाहिए चीप टिकट, सस्ती टिकट दिल्ली से लेकर मुंबई के एयरप्लेन तक की, और अगर आप केवल सर्च करने लग जाएं तो एक ही कुछ सेकंडों में आप पाएंगे कि आपको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन वाले एडवर्टाइजमेंट्स सर्च इंजन देगा या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देगा। ये आजकल देखिए डेटा मोनेटाइजेशन का एक नया जमाना है, तो इसलिए आप सोच बूझ कर ही सर्च इंजन का इस्तेमाल करें, और खास तौर पर उन सर्च इंजन का ज्यादा इस्तेमाल करें जो आपकी निजता का ज्यादा संरक्षण करते हैं। अगर गूगल की तुलना में कोई एक ऐसा सर्च इंजन देखा जाए जो ज्यादा आपकी निजता के डेडिकेटेड है, समर्पित है, तो वो है डक-डक-गो। तो वो वेबसाइट और वो सर्च इंजन ऐसा है जो आपकी निजता की संपूर्ण सुरक्षा रखता है, आपके पर्सनल डिटेल्स को मिसयूज नहीं करता। वरना अगर आप अपने डिटेल्स गूगल पे डालेंगे तो गूगल आप ही का डेटा मोनेटाइज करेगा, आप ही को एड्स भेजेगा, और अगर आपने कहीं पर भी क्लिक कर दिया तो क्लिक करते ही गूगल के पैसे बनेंगे और किसी और पार्टी के पैसे भी बनेंगे। तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप एक डेटा ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और गूगल आपके डेटा को कॉन्स्टेंटली मोनेटाइज करता रहेगा।
तो ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी जानकारी उतनी ही आप प्रकाशित करें, शेयर करें जितने की जानने की आवश्यकता है, वरना ये सर्विस प्रोवाइडर्स, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सर्च इंजन्स लगातार आपकी जानकारी को कैप्चर करेंगे और उसका लगातार कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या शोषण भी करेंगे आपकी प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट पाने के लिए। जी, तो इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब ऑनलाइन सेफ्टी बेसिक्स की बात आती है, स्टेप्स की बात आती है, टिप्स की बात आती है, तो ये भी कहा जाता है कि आप ये इंश्योर करें कि आपकी ब्राउजिंग सेफ है, ये इंश्योर करें कि आपका जहां से आप इंटरनेट कनेक्शन है आपका वो सेफ है। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सेफ है, मेरी आई एम प्रैक्टिसिंग सेफ ब्राउजिंग? देखिए, सेफ ब्राउजिंग आज बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती है आपकी सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। उसके लिए सेफ हाइजीन, साइबर हाइजीन आपको मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। अधिकांश लोग आज की तारीख में एंटीवायरस को भूल जाते हैं, तो अपने डिवाइस पर, अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर या तो एंटीवायरस डालते नहीं है या बहुत पुराना डालते हैं और उसको अपडेट नहीं करते। तो वो पहला करना आपको कदम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालेंगे तो आप अपने डिवाइस को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन और वायरस से बचाने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, अच्छी बात रहेगी कि अच्छा एक फायरवॉल डालें, और चाहे एंटीवायरस हो या फायरवॉल हो, ये तमाम सारे प्रोग्राम्स फ्रीली आज उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। ये आपको लगातार सतर्क करता रहेगा कि किस प्रकार के लोग आपके यहाँ सिस्टम पर या आपके डिवाइस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आजकल प्राइवेसी रिलेटेड ऐप्स आ गए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी और प्राइवेसी डिटेल्स का संरक्षण हो सके। कोशिश करें अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स अपने डिवाइस पर, फोन पर सेव करके ना रखें। क्यों? उसको कंठस्थ करने की आवश्यकता है। अगर आपने उसको मोबाइल में सेव कर दिया तो संभावित तौर पर आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है और इस तरह की डेटा का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है आज वो समय आ गया है कि जहां पर आपको फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, और जितने आप सावधान होंगे उतना ही आपका डेटा भी सुरक्षित होगा और आप भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा खुश और ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे। जी, अंत में पवन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई किस तरह से हमें सेफ रहना है साइबर स्पेस में शॉपिंग करते हुए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हाल ही में 2 इंसिडेंट हुए। एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, उनको धोखाधड़ी में उन्होंने गूगल किया, एक उनको कुछ ऑर्डर करना था और उन्होंने गूगल पे एक नंबर मिला उन्हें जिसपे उन्होंने पेमेंट भी कर दिया लेकिन ऑर्डर नहीं आया। हाल ही में एक सीनियर महिला पत्रकार के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई एड देखा किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर, जो कि क्रॉप होते रहते हैं, क्रॉप अप होते रहते हैं जब हम किसी सोशल साइट पर जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी कर दिया लेकिन ऑर्डर नहीं आया। अब उनसे जब उन्होंने उस कॉल सेंटर पे फोन किया तो वो उनकी बैंक डिटेल्स मांगने लगे, ओटीपी मांगने लगे, पिन नंबर मांगने लगे, जो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनका पैसा चला गया। तो अब ऐसे इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं, पुलिस की भी नजर में आ रहे हैं। अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाती है या आपको लगता है हमने पेमेंट कर दिया और एक फ्रॉड वेबसाइट को पेमेंट कर दिया जिसने हमें बेट के तौर पर डिस्काउंट दिखाई या बहुत सारे प्रलोभन दिए, अब उसके बाद हमें किस तरह से कंप्लेंट करनी चाहिए? जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर कैसे जाना चाहिए? किस तरह कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए? उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, ताकि और भी लोग सतर्क हो जाएं और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको भी ये खबर रहे कि किस तरह की वारदातें आसपास हो रही हैं। देखिए, आज पहला कदम होता है जब आपको आभास या रियलाइजेशन होता है कि मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूँ या मेरे बरखिलाफ कुछ अनावश्यक ट्रांजैक्शन हो गई, मेरे अकाउंट से पैसे चले गए। अगर आपको इस बात का आभास या रियलाइजेशन होती है तो आप चुप नहीं बैठेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे अपने लोकल थाने में जाकर। थाने नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, गृह मंत्रालय ने आपके लिए एक विशेष सुविधा के लिए पोर्टफोलियो या कहते हैं ये पोर्टल बनाया है जिसका नाम है cybercrime.gov.in। वहां पर जाकर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेट पुलिस हैं जो अपने वेबसाइट्स पर आपको ऑनलाइन एफआईआर फाइल करने की सेवाएं या क्षमताएं प्रदान करते हैं, वहां पर भी आप जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुआ है तो साथ ही साथ अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी में लिखत में शिकायत देकर अपने अकाउंट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक तुरंत करना है ताकि अनावश्यक फ्यूचर जो ट्रांजैक्शंस है वो बच जाए। देखिए, अल्टीमेटली सवाल ये है कि जितनी जल्दी
आप जो नल का बह रहा है उसको रोकेंगे, उतनी जल्दी आपका जो नल से पानी जा रहा है वो भी सेव होगा। तो रिपोर्ट करिए, सतर्क रहिए और सीख रखिए। और अगर आपके पास अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है तो आरबीआई कहता है कि पहले 72 घंटों में आप लिखित में बैंक को शिकायत करें या क्रेडिट कार्ड कंपनी को शिकायत करें और उन्हें ये तमाम सारा पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप 72 घंटे में रिपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से रिपोर्ट करना ना भूलें, 72 घंटे में लिखित में बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को शिकायत करना ना भूलें, ताकि आपको जो पैसा आपका खोया है आपके अकाउंट में वापस आ जाए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सजग रहिए। ये अगर आप 3 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप सुरक्षित हो पाएंगे इन ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स से बचने की दिशा में। जी, साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि इस तरह के जिस तरह के भी प्रलोभन दिए जाते हैं वो ये भी कहा जाता है कि एसेंशियल आइटम्स पर नहीं दिए जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, लग्जरी आइटम्स ज्यादा इस तरह के प्रलोभन होते हैं। जी पवन। देखिए जी, आजकल जो भी अगर प्रलोभन दिए जाएंगे तो वो नॉन एसेंशियल आइटम पे ज्यादा दिए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई एसेंशियल आइटम पे प्रलोभन मिल रहा है तब तो पहली खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं ये एक फ्रॉड है, स्कैम है, आपने हिस्सा नहीं बनना। आज जैसे बहुत सी दवाइयाँ ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं, ऑनलाइन बिक रही हैं, जो इंजेक्शन 5,500 के हैं वो 45,000 में बिक रहे हैं। और अगर आपने इस तरह के प्रलोभन वाले ऑफर को झपट लिया तो आपको कोई गारंटी नहीं कि आपको इंजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसे तो जरूर चले ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बुजुर्गों की बात होती है कि धीरे धीरे सहज तरीके से आगे चले और एक एक स्टेप लेकर चलेंगे तो काफी हद तक आप अपने डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे, आपका पैसा सुरक्षित होगा और आप भी इस तरह के ऑनलाइन जो शॉपिंग स्कैम्स हैं और साइबर क्राइम्स हैं उनके शिकार होने से बच पाएंगे। जी बिल्कुल, तो सावधानी बरते, सतर्क रहे। साइबर क्राइम इज रैम्पेंट दीज डेज एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि शिकायत दर्ज जरूर करें अगर इस तरह का कोई अपराध होता है। हमारे जो गृह मंत्रालय है उसकी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर जो साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टेट पुलिस के अपने अलग तरीके हैं जहां पर उनकी अलग से वेबसाइट है या डिपार्टमेंट्स है जहां आप इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी तरह के बड़े डिस्काउंट अगर आपको मिल रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। और एक चीज जो आपने बताई कि HTTP से किसी भी इस तरह के पोर्टल से आप अगर उसके आगे HTTP है तो वहां से आप शॉपिंग ना करें। HTTP है उससे शॉपिंग करें, वो सेफ माना जाता है। साथ ही ये इंश्योर करें कि जो आपका जहां इंटरनेट कनेक्शन है वो सिक्योर हो, आपका ब्राउजर सिक्योर हो और ट्रैप से बचने की कोशिश करें। और इस तरह में जो ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, क्रेडिबल वेबसाइट हैं, उनके जरिए ही शॉपिंग करें। कोई नया अगर वेबसाइट आ रहा है और बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तो उससे बचें। वो आपको धोखा देने की कोशिश हो सकती है, आपसे धोखाधड़ी हो सकती है। साथ ही आपने कई बातें बताई इसमें जिसमें कि ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी सिक्योरिटी पर कई बातों का ध्यान रखना है। लगातार हमारी जो साइबर क्राइम से जुड़ी डिपार्टमेंट है पुलिस का, वो इस पर सतर्क करता रहता है, लोगों को जागरूकता अभियान चलाता रहता है। तो इस कार्यक्रम के जरिए भी हमारी ये कोशिश थी कि लोगों को सतर्क किया जाए, सावधान किया जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह की सावधानी बरते, सतर्क रहे। और इस कार्यक्रम में भी जिसमें हम लगातार अलग अलग इश्यूज को उठाते रहते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि आम नागरिक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका उन्हें समाधान मिल जाए या फिर किसी भी तरह के अपराध का वो शिकार होने से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट, हमसे बात करने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े साइबर सेफ्टी टिप्स, साइबर सेफ्टी बेसिक्स के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इस कार्यक्रम। धन्यवाद।